हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के अंदर। फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि ईएमआरएस की तरफ से आपको जो परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है। इसके साथ साथ मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी तो आपको यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर जो टीचर की वैकेंसी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। सभी पोस्टों के बारे में जानकारी आपको दूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपकी जो पोस्ट रहने वाली है टोटल आपकी 7,267 आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट, पीजीटी टीचर की पोस्ट, टीजीटी टीचर की पोस्ट, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डनर, लैब अटेंडेंट, इस प्रकार से आपको काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपका कैटेगरी वाइज जो डिटेल्स है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी भर्ती रिलीज की गई है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद आपको मैं कंप्लीटली डिटेल बता दूंगा, कंप्लीटली डिस्कशंस आप सभी साथियों के साथ करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट का जो आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए बीएससी हॉर्न्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, जो आपको मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो आपको 35 ईयर दी गई है। यानी कि 35 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम के आधार पर। यानी कि एग्जाम के आधार पर आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्लीटली जानकारी दूंगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जैसे कि फ़ीमेल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, साथ में आपको एससी और एसटी की देखने को मिलेगी। तो जो फीमेल कैंडिडेट है प्रिंसिपल के लिए आपको 500 रुपये रहेंगे, पीजीटी टीजीटी के लिए 500 रुपये रहेंगे, और आपका जो नॉन टचिंग स्टाफ है इसके लिए आपको 500 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये देने होंगे, पीजीटी टीजीटी के लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे, और जो नॉन टचिंग स्टाफ है उसके लिए आपको 1500 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। यानी कि ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या रहेगी। तो 23 अक्टूबर आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 23 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर दो, जरूर से आप अप्लाई कर दो। 23 अक्टूबर तक आपको इस भर्ती को क्या करना है, अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे इसके अंदर पे लेवल यानी कि सैलरी किस आधार पर रहेगी। तो प्रिंसिपल की सैलरी आपको लेवल 12 के आधार पर रहेगी, टीजीटी की आपको लेवल 8 के आधार पर रहेगी, टीजीटी की आपको लेवल 7 के आधार पर रहेगी, लाइब्रेरियन की आपको लेवल 7 के आधार पर रहेगी, और आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपकी लेवल 5 के आधार पर रहेगी, और आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट लेवल एन। यानी कि इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, जो सैलरी का डिवाइडेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका सैलरी का डिवाइडेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अंदर आपको कंप्लीटली दिया गया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस पैटर्न के आधार पर आपका जो एग्जाम है
वो आपका होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में लेके आऊँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूँ कि ईएमआरएस की ये परमानेंट वैकेंसी है। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स आप सभी साथियों के लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और अपने जो डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपको करना क्या है, नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल को आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, शानदार सी इन्फॉर्मेशन।